यदि तुम अपने हनुमान जी पर विश्वास करते हो तो मेरे बच्चों आज तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। यह मेरा वचन है तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि छोटी छोटी बातों को लेकर इतना उदास मत रहा करो। तुम हर चीज़ में बहुत अधिक सोचते हो। अब यह सब सोचना बंद करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने यह सृष्टि बनाई है और इस सृष्टि में सुख और दुख, खुशी और उदासी, यह सब कुछ मेरे द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन तुम जीवन में क्या पाते हो यह तुम पर निर्भर करता है। तुम किस तरह के कार्य करते हो अपने जीवन में और तुम्हें उन कार्यों को करके क्या मिलता है, यह सब कुछ तुम पर निर्भर है। मैं तुम्हारे जीवन के उन सभी मार्गों को खोल दूंगा जहाँ से तुम्हारे लिए सुख की प्राप्ति करना बेहद आसान है। बस तुम खुद को कभी भी निराश मत करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे कष्टों को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह कष्ट बहुत बड़ी पीड़ा देते हैं, परंतु इनसे लड़कर ही तुम जीवन में कामयाब बन सकोगे। मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जो बातें बता रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना और उसे करना। ऐसा करने से ही तुम्हें शांति मिलेगी तथा जीवन में वह सब सुख प्राप्त होंगे जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारा जीवन आनंद में व्यतीत होने लगेगा। तुमने बहुत परीक्षा कर ली अपने जीवन में समाधान पाने के लिए और तुम केवल सुख भोगोगे, यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम्हें अपने अंदर धैर्य की शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए रोज सुबह उठकर ध्यान करो। ध्यान करने से तुम्हारे भीतर धैर्य की शक्ति बढ़ेगी तथा तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, जिससे तुम्हें तुम्हारे दुख कम लगने लगेंगे। तुमने जिन चीज़ों के कारण धीरे धीरे अपने जीवन में निराशा को स्थान दिया था, अब धीरे धीरे उन चीज़ों को अपने जीवन से हटाना शुरू करो, जिससे तुम्हारे जीवन में सुख की प्राप्ति हो। इसके साथ ही तुम्हारे जीवन में मैं जो भी परीक्षाएं तुम्हें दूंगा, उन सबको तुम्हें हंसते हुए पार करना होगा। यदि तुम ऐसा करने में सक्षम हुए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी आस्था तुम्हारे भगवान में कितनी है। इन चीज़ों को अपने जीवन में शुरू कर दो मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन खुद ही ठीक होने लगेगा तथा तुम्हें फिर किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा। तुमने जितना उनसे मांगा है, ईश्वर तुम्हें उससे ज़्यादा ही देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, भगवान द्वारा दिए गए हर मार्ग पर तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होता है। बस तुम्हें सब्र करने की आवश्यकता है। वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कहीं अधिक प्रदान करते हैं। मेरे बच्चे, ईश्वर की देन तुम्हारे जीवन में सदा ही रहती है, बस तुम उसे देख नहीं पाते। तुमने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है और उसी कड़ी मेहनत का परिणाम तुम्हें आज मिल रहा है। तुम्हें वही सब मिल रहा है जिसके तुम हकदार हो। तुमने अपनी मेहनत से सफलता को प्राप्त कर लिया है, जो सफलता तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां लेकर आएंगी। संसार में तुमको वही मिलेगा जिसके लिए तुमने कर्म किए हों। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हें उसके फल भी अच्छे ही मिलेंगे, और यदि तुमने कर्म ही बुरे किए हैं तो मेरे बच्चे, उसके फल भी बुरे ही होंगे। इस संसार की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे तुम पा ना सको। केवल कड़ी मेहनत और थोड़े से प्रयास से ही तुम हर उस चीज को पा सकते हो
जिसको पाना तुम्हें असंभव सा लगता है। इस संसार का यही चक्र है कि तुम अपने कर्म को निभाओ, फल भगवान निर्धारित करते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें महान और छोटा बनाते हैं। आप जीवन में कभी भी किसी की निंदा मत करिए, ना ही किसी के बुरे वक्त में हंसिए, क्योंकि बुरा वक्त सबके जीवन में आता है। मेरे बच्चों, आज के इस कलयुग में मानव ही मानव का दुश्मन बन बैठा है। जब इस संसार में हम किसी मानव को इस प्रकार से एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा देखते हैं तो हमारे मन को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे लिए सभी बच्चे एक समान हैं। जीवन में अब तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ सही गलत की पहचान करनी होगी, अन्यथा तुम्हारा जीवन विफल हो जाएगा और तुम कभी भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच पाओगे। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो आपकी सहायता भी करते हैं और आपको पता भी नहीं लगने देते हैं, वही आपके सच्चे हितैषी होते हैं। क्योंकि अगर आप अपने मन में इन बातों को जगह देते रहेंगे तो आपका दिमाग अच्छे कार्यों में नहीं लग पाएगा, आप चिंताग्रस्त रहेंगे और साथ ही आपको बहुत सारी बीमारियां भी घेर लेंगी। इससे आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और आप शिथिल होते जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों, मेरे विचारों को ध्यान से समझना और अपने जीवन में इसे अपनाना। पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं है। आप अपने जीवन को, हर एक आने वाले पल को खुशी से बिताएं, उसके बारे में सोचें, उसके लिए आप अच्छे कार्य करें, जिससे कि आपका आज का जीवन और आने वाला कल दोनों सुरक्षित रहें। जो व्यक्ति कर्म करते हैं, भगवान उनका साथ हमेशा देते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, जीवन में कठिनाइयाँ बहुत हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करके उनका सामना करने वाले ही जीत हासिल करते हैं। मेरे बच्चों, जीत हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन पकड़ा जाता है, जिसका नतीजा बहुत बुरा होता है। इसलिए मेरे बच्चों, सच्चाई के रास्ते पर चलो। सच्चाई के रास्ते पर चलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। मेरा चंचल मन तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाता है और तुम केवल क्षण भर के आनंद के लिए अपना उद्देश्य भूल जाते हो। तुम मुझसे कामना करते हो कि मैं तुम्हारे लिए सभी मार्गों को सरल बना दूं। अगर जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी और अपना समय अच्छी जगह पर लगाना होगा। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, अपने पर विश्वास रखिए, परिश्रम करिए। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, कितने भी दर्द दुख हों, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यह दुख और जीवन मैं जानता हूँ मेरे बच्चों कि तुम कभी कभी निराश हो जाते हो, लेकिन तुम्हें छोटी छोटी परेशानियों को देखकर निराश नहीं होना है, ना ही घबराना है,
क्योंकि ऐसी परेशानियां तो बिन मौसम बरसात की तरह होती हैं, जो हमारे जीवन में अचानक से आ जाती हैं और चली जाती हैं। मेरे बच्चों, तुम्हें कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे द्वारा की गई पूजा को अनदेखा करता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी तुम्हारे द्वारा की गई पूजा का उत्तर सही समय पर नहीं दे पाता, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अभी कुछ हिस्सा शेष बचा है, जो तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा है। इसलिए मैं तुम्हें वह चीज़ नहीं बता पाता जो तुम्हें जाननी है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करता। मैं हमेशा अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार करता हूँ, फिर चाहे उस वक्त मेरी पूजा किसी भी रूप में करी हो। लेकिन यदि मुझ पर विश्वास ना करके तुम यह सोचोगे कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, तो तुम कभी मेरा चमत्कार नहीं पाओगे। इसलिए मेरे बच्चों, इस संसार में कहा गया है कि विश्वास पर ही उम्मीद कायम है। मेरे बच्चों, जब तुम्हें बहुत अधिक दुख हो या यह लगने लगे कि बस अब मुझसे और नहीं होगा, उस समय अपने मन को शांत करो और मेरी शरण में आकर मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने से तुम्हें जो शांति मिलेगी वह तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को मिटा देगी। इसलिए मेरे बच्चों, ध्यान ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य को सदा ही हर प्रकार की परेशानी से दूर रखता है। अगर हो सके तो तुम्हें सुबह सुबह उठकर मेरा ध्यान करना चाहिए। अब मेरे जाने का समय है और मैं तुम्हें अंतिम बार यही कहूँगा कि केवल मेरा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और यदि तुम विश्वास करते हो तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, और यदि तुम विश्वास नहीं करते तो जीवन में चाहे कितने भी प्रयास कर लो, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुमने जितने भी कष्ट सहे हैं उनसे कहीं अधिक खुशियाँ और सुख तुम्हारे जीवन में आएंगे, और उस सुख और खुशी से तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे जीवन में तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा और ना ही भोगा होगा। कभी कभी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ देर से लिखी होती हैं, परंतु जब वे आती हैं तो उसके बाद तुम्हारे जीवन से कभी खुशियाँ नहीं जाती। इसलिए मेरे बच्चे, कहा जाता है जहाँ देर है वहाँ अंधेर नहीं। ईश्वर के संसार में देर ज़रूर होती है, परंतु वह अपने बच्चे को कभी अंधेरे में नहीं रखते।